नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य भगवंत पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज परमात्मा आदिनाथ जी की भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते हुए 18वें श्लोक में उन्होंने कहा, नित्योदयं दलित मोह महान्धकारं, गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां, विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति, विद्योत्तय जगदपूर्व शशांक बिंबम। शब्दार्थ, यत यानी जो, नित्योदयम हमेशा ही उदयमान रहता है, नित्य उदयम यानी जो नित्य उदित होता है, और दलित मोह महांधकारम मोह रूपी घना जो अंधकार है उसको नष्ट करता है, और न राहु वदनस्य गम्यम जो राहु के मुख में जाने योग्य नहीं है। न राहु वदनस्य गम्यम राहु के मुख के योग्य नहीं है, और न वारी दाना, वारी यानी पानी और दानम यानी देने वाला, पानी देने वाला यानी बादल। न वारी दाना न बादलों से ढकते हैं, और जो जगत को विद्योतयत प्रकाशित करता है। ऐसा हे प्रभु तव यानी तुम्हारा, आपका अनल्प कांति, अनल्प का मतलब होता है बहुत अधिक, अप्रत्याशित अनहद कांति वाला, मुखाब्जम मुख रूपी कमल, अपूर्व शशांक बिंबम अपूर्व यानी विलक्षण
शशांक कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा के बिंब के रूप में विभ्राजते यानी शोभित हो रहा है। इसमें भावार्थ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमात्मा का मुख कमल कैसा है, तो आचार्य श्री जी ने कहा कि जो हमेशा उदित रहता है, जो मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट करता है, जो न राहु के मुख के गम्य है और ना ही बादलों के गम्य है, यानी कि जिसको ना राहु ग्रस सकता है और ना किसी भी प्रकार का बादल ढक सकता है, और जो जगत को प्रकाशित करता है, ऐसा हे भगवान आपका बहुत ज्यादा कांति वाला मुख कमल विलक्षण चंद्रमा के मंडल रूप सुशोभायमान है, सुशोभित है, चंद्रमा के बिंब की तरह जो सुशोभित है। इसके पहले श्लोक में उन्होंने सूर्य से परमात्मा की तुलना की थी, अब वे चांद से परमात्मा को तोल रहे हैं, उपमित कर रहे हैं। अब जानते हैं कि चंद्रमा की भी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे सूर्य तेज का प्रतीक है, तेजस्वी है, ऐसे ही चंद्रमा जो है वो शीतलता का द्योतक है। और छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को प्रिय है चंद्रमा। और इसीलिए चंद्रमा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चंद्रमा मन का प्रतीक है। और जब भी कोई व्यक्ति मानसिक विकारों से पीड़ित होता है, जिसका मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है, मन भटकता ही रहता है, जिसका मन शांत नहीं होता, ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग अगर चंद्रमा का ध्यान करते हैं तो जरूर उनका मन शांत होता है। और अगर वो इस श्लोक का भी पारायण करे या इस श्लोक के साथ परमात्मा की भक्ति करे तो उनको एक अनहद आनंद की, एक अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि जैसा सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है वही स्वरूप मेरा है, और जैसा स्वरूप मेरा है वैसा ही स्वरूप सिद्ध परमात्मा का है। हर कोई जीवात्मा स्वयं के स्वभाव को लिए हुए सत्ता वाला वही है जो सिद्ध परमात्मा है। जैसे गर्म पानी और ठंडा पानी, इन दोनों प्रकार के पानी का स्वभाव जो है वो ठंडा है। चाहे पानी अभी फिलहाल गर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको गर्म किया गया है, उसका स्वभाव ठंडा ही है। उसी प्रकार से जैसा स्वभाव सिद्ध भगवंतों का है वही स्वभाव आपका, मेरा, आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज का और सभी प्राणियों का है। आचार्य श्री जी इस बात का अनुभव कर रहे थे कि मैं संसार पर्याय में होते हुए भी सिद्धों के समान स्वभाव वाला ही हूं, और ऐसा ही विचार करके वे सिद्ध परमात्मा की उपासना कर रहे थे। अगर ऐसा विचार करके कि मैं भी वैसे ही स्वभाव वाला हूं और ऐसा जान करके पक्की श्रद्धा बना करके अगर कोई परमात्मा की उपासना करता है तो उस उपासना से बेहद लाभ प्राप्त होता है। और अगर कोई परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की भक्ति सिर्फ ऐश्वर्य को पाने के लिए, धन दौलत को प्राप्त करने के लिए करे तो वह भक्ति
दूषित भक्ति मानी जाती है। उसमें कर्ता की जो बुद्धि है, करने वालों की जो बुद्धि है वो मलिन है। इसलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि हे भव्य आत्माओं, सिद्धों का स्वरूप तो अपना स्वरूप समझने के लिए एक प्रकार से दर्पण के समान है। जैसे आईने को देखकर अपने चेहरे का भाव होता है, कोई भी उस आईने का चेहरा देखने के लिए दर्पण नहीं देखता। उसी प्रकार से प्रभु को देख करके, प्रभु की भक्ति करके हमें अपने ही स्वरूप को समझना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, परमात्मा को देखा या परमात्मा की भक्ति की और अपने स्वरूप को नहीं समझा, ये लक्ष्य नहीं रखा, तो फिर दर्शन करने से कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। फिर ऐसे ही परंपरा का निर्वाह हो सकता है। एक मन समझाने वाली बात हो सकती है कि चलो भक्तामर का नियम है, इसलिए भक्तामर का पारायण हमने कर लिया। लेकिन जो एक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि परमात्मा शुद्ध पूर्ण ज्योति स्वरूप है, पूर्ण ज्योति पुंज है, वैसा ही मैं भी हूँ। और ऐसा भाव जितना ज़्यादा घनीभूत होगा, जितना ज़्यादा हमारा ये भाव सुदृढ़ होगा, उतने ही आनंद की प्राप्ति होती चली जाएगी। जीवन में चाहे आपत्ति हो, विपत्ति हो, क्लेश हो, चिंता हो, सारी चीजें हो, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अगर हम ये सोचें कि मैं वही हूं जो भगवान है, या जो भगवान है वो मैं हूं, जैसे ही ये भाव घनीभूत होता है, सुदृढ़ होता है कि सारी आपत्ति, विपत्ति, क्लेश, चिंता, टेंशन, सारा कुछ नष्ट हो जाता है। और प्रत्येक प्राणियों के प्रति एक भीतर में समता का भाव आ जाता है। यदि वो व्यक्ति हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, लेकिन एक ऐसा सम का भाव, सम दृष्टि का भाव ऐसा सुदृढ़ हो जाता है कि फिर कठिनाइयों के बीच में रह करके भी, विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी व्यक्ति कषायों का सेवन नहीं करता और निश्चित रूप से अपने ज्ञानमय शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने का पुरुषार्थ कर सकता है। तो इस भक्तामर स्तोत्र का पारायण करते हुए हम परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करें और ये सोचें कि जो स्वरूप परमात्मा का है वही मेरा भी है। चाहे मैं इस संसार में हूं, लेकिन फिर भी मेरा एक्चुअल स्वरूप वैसा ही है जैसा सिद्धों का है। सिद्ध के जो गुण हैं वो मेरे गुण हैं, बस अंतर सिर्फ और सिर्फ पर्याय का है। उनकी पर्याय शुद्ध निर्मल हो चुकी है और मेरी पर्याय जो है वो मलिन है। जब इस प्रकार से हम देखते हैं, चिंतन करते हैं, तो चिंतन से ही अनेक अशुभ कर्म के आवरण टूटते चले जाते हैं और भीतर का सत्व, भीतर का आनंद पर्याय में प्रकट होने लग जाता है। बस यही तो करना है कि जो आनंद भीतर में है, जो भीतर में मौजूद है लेकिन वो प्रकट नहीं हो रहा है, पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा, तो हम उसे अपनी अवस्था में, अपने वर्तमान जीवन में उसको प्रकट करें। और अगर ऐसा सोचकर पुरुषार्थ किया कि जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही परमात्मा है, ऐसी भावना के साथ अगर भक्ति की तो जरूर अनहद आनंद का अनुभव होगा। आप में, हम में, सब में ये भाव सुदृढ़ हो, घनीभूत हो, गहरे हो कि मैं सिद्धों के स्वरूप वाला हूँ। और इसी भाव के साथ भक्ति करें कि मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूँ
मैं वीतराग परमात्मा का ध्यान इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे भीतर का सौंदर्य, मेरे भीतर का आलोक पर्याय के अंदर प्रकट हो। बस इतना ही पुरुषार्थ करना है। आपके हमारे सबके अंतर में ये पुरुषार्थ प्रवर्धमान हो, ऐसी शुभकामना और प्राणी मात्र के लिए ये मंगल कामना, सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।